जय हिंद देशवासियों। आज अपने देश में विश्व समुदाय में सबसे बड़े युवाओं की एक फौज होते हुए भी अपने देश में एक बेरोजगारी की जो समस्या है वो मुंह खोले खड़ी है। और हर बेरोजगार युवा नौकरी की तलाश में, कोई टीचर के लिए तैयारी कर रहा है, कोई क्या कर रहा है, कोई इंजीनियरिंग के लिए है तो कोई डॉक्टरेट करना चाह रहा है। बाकी जो रोजगार की समस्या का जो समाधान है वो उससे जो सरकारें हैं वो भी जूझ रही हैं। सरकार भी अगर देखा जाए तो हर युवा को रोजगार देने में असमर्थ हैं। देश में आज़ादी से पहले रोजगार की एक ऐसी व्यवस्था अपने देश में अपने पूर्वजों से चली आ रही थी कि हर आदमी अपने अपने रोजगार में, कोई कृषि का कार्य करता था तो कोई लोहार का काम करता था, कोई मिट्टी के बर्तन बनाने का काम करता था, कोई बढ़ेगिरी का काम करता था और व्यवस्था बढ़िया चल रही थी। जब देश आज़ाद हुआ तो एक नौकरी लगने की एक सोच चली। लगभग 40-50 साल से ये सोच ऐसे बढ़ी कि हर आदमी नौकरी की तरफ, हर आदमी का रुझान हो गया। और जो अपनी अब अंतरात्मा से जो चीज़ थी कि भाई मैं इस कौशल में अपनी जो प्रतिभा है उसको निखारूं, तो वो एक तरह से अभाव ही आ गया। मैं शुरुआत करता हूँ एक स्टोरी से। अमेरिका में एक युवा था और उसकी जिज्ञासा जगी कि मैं कोई ऐसा काम करूं जिससे विश्व जगत को एक अलग पहचान दे करके जाऊं। और उसने सोचा कि मैं रॉकेट बनाने के लिए सोचता हूं। उसकी जो जिज्ञासा थी रॉकेट के लिए प्रबल हुई और वो अमेरिका की जो सबसे बड़ी नासा जो संस्था है, एक तरह से संस्थान है बहुत बड़ा, जो ये सैटेलाइट वगैरह छोड़ पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र से बाहर छोड़ता है, उसके क्षेत्र में उसकी रुचि प्रबल हुई। उस जिज्ञासा को बल देने के लिए वो नासा में संपर्क किया। नासा में कहा, अरे तेरे पास तो कोई डिग्री ही नहीं है और तू कैसे ये काम कर सकता है, तेरे को यहाँ कोई जॉब नहीं मिल सकता है। उसकी बेइज्जती हुई, वो बाहर आ गया, घर आया, घर आकर के लेकिन उसकी जिज्ञासा प्रबल होती गई, उसकी जिज्ञासा के पंख लगते गए। वो अमेरिका से रूस गया और रूस में उसने सोचा कि ये जो जितनी भी मिसाइल्स हैं उनका जो कबाड़ा है उससे मैं, पैसा इतना था नहीं नासा की जितना, तो भाई नासा को तो गवर्नमेंट से भी फंड मिलता था, बहुत पहले से ये संस्थान काम कर रहा था नई नई टेक्नोलॉजी के ऊपर। बाकी उसके पास में पैसे का भी अभाव था और न कोई डिग्री थी। और वो जाकर के वहाँ रूस में गया। रूस में जो ये सेटेलाइट वगैरह के जो कबाड़े थे, मिसाइल्स के जो कबाड़े थे, उसमें जाकर के उसने कहा कि मैं इसको खरीदना चाहता हूँ। उन्होंने पूछा क्या करेगा, बोला मैं रॉकेट बनाऊंगा। तो उन्होंने फिर उससे डिग्री पूछी कि तेरे पास इसमें रॉकेट साइंस की कोई डिग्री है? तो उसने कहा मेरे पास कोई डिग्री नहीं है। तो उसकी भयंकर बेइज्जती की। अब उसको काफ़ी, अब सब कई लोग तो कहते हैं कि उसके मुंह पे भी लोगों ने थूका और वो वापस अपने देश के लिए रवाना हो गया। देश में आया और उसकी जो जिज्ञासा थी उसके पंख लगने शुरू हो गए। उसने जो रॉकेट साइंस की जो बुक्स थी उनको पढ़ना शुरू किया। उसने 4 साल तक लगातार दिन रात एक करके ऐसे दिल और दिमाग और फेफड़े से बिल्कुल तन्मयता से समर्पित होकर के रॉकेट साइंस की जो बुक्स थी उनका अध्ययन उसने शुरू कर दिया। 2006 में वो बंदा एक अपना जो रॉकेट था उसका परीक्षण किया और मात्र 10-12 सेकंड में वो थोड़ी सी ऊंचाई छू करके वापस आकर के जमीन पे गिर गया। यानी उसका जो मिशन था वो फेल हो गया। जब कोई सामान्य आदमी कोई मिशन करता है तो वो अगर फेल हो जाता है तो एक तरह से टूट सा जाता है, लेकिन उसकी हिम्मत नहीं टूटी। उसने फिर परीक्षण किया, साल भर तक फिर अध्ययन किया कि इसमें क्या कमी रह गई थी।
फिर वो गिर गया, इस तरह से 3 बार गिर गया। और 2 लगातार उसके तो वो जो जिज्ञासा थी उसके पंख लगते रहे। उसने चैलेंज स्वीकार किया कि मैं आपकी बात तो जरूर करके रहूँगा। तो उसके साथ में जो साइंटिस्ट की टीम थी, जो रॉकेट साइंस के इंजीनियर थे, वो भी छोड़ करके चले गए। तब तक वो बहुत ज़्यादा गहराई से रॉकेट साइंस का अध्ययन कर लिया था। उसका कॉन्फिडेंस कोई तोड़ नहीं पाया। पैसे की भी काफ़ी भारी समस्या हो गई, लेकिन अपनी जो भी प्रॉपर्टी थी, ज़मीन थी, मकान था, सबको बेच करके उसमें पूरी तरह से समर्पित हो करके लग गया। और 2011 में उसने दुनिया में एक वो करके दिखाया, जो कबाड़ा था, एक तरह से अपशिष्ट पदार्थ थे, उनको नई तकनीक से जोड़ करके अपना जो रॉकेट था वो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण केंद्र से बाहर उसने भेज दिया और दुनिया में एक तरह से तहलका मचा दिया कि एक तरह से मात्र इतनी सी कीमत में, जिसमें वो रूस वाले कबाड़ा भी नहीं दे पाए थे, उस कबाड़े की जो कीमत मांगी तो उन्होंने ये सोच करके मांगी थी कि इतनी कीमत ये दे नहीं पाएगा, और वो जो कीमत मांगी उससे भी कम कीमत में उन्होंने रॉकेट से जो सैटेलाइट था वो लॉन्च कर दिया। तो दुनिया में हाहाकार मच गया। फिर नासा ने भी उसको ऑफर किया कि आप हमारे भी सैटेलाइट वहाँ तक छोड़ो, और सैटेलाइट छोड़ने का काम उसको मिल गया और इतनी कम कीमत में वो सैटेलाइट छोड़ना शुरू कर दिया उन्होंने एक कंपनी की स्थापना की स्पेस एक्स के नाम से, और उस बंदे का नाम था एलन मस्क। सुना होगा आप सभी ने नाम। तो मेरा कहने का उद्देश्य ये है कि उसके पास में कोई डिग्री नहीं थी, लेकिन उसका जो आत्मबल था, उसकी जिज्ञासा के पंख लगे और उसने पढ़ना शुरू किया और उसने पूरी दुनिया में वो करके दिखा दिया जो आज तक कोई कर नहीं पाया था। उसका आत्मबल, सफलता से आदमी का आत्मबल बढ़ता ही है, उसका भी आत्मबल बढ़ा और उसने फिर ये सोचा कि एक बार जो भी अपन रॉकेट वहाँ भेजते हैं सैटेलाइट के साथ में, वो वहीं नष्ट हो जाता है। सैटेलाइट वहाँ काम करना शुरू कर देता है, बाकी वो एक तरह से कबाड़ा हो करके नष्ट हो जाता है, वापस नहीं आता है। तो उसकी जिज्ञासा के पंख लगे। उसने सोचा कि मैं ऐसा रॉकेट बनाऊंगा जो सैटेलाइट छोड़ करके और वापस धरती पे आ सके, और उस मिशन पे वो 2011 से उसने फिर से काम करना शुरू कर दिया। कुछ सफलता मिल जाती है तो आदमी की जो आत्मबल है वो अपने आप ही बढ़ जाता है, और उसने उस मिशन पे काम करना शुरू किया। और 2015 में जाकर के उसने एक ऐसा रॉकेट बनाया जो वहाँ सैटेलाइट स्थापित करके और वापस धरती पे आए। धरती पे आते समय उसको कई लोगों ने कहा कि ऐसा हो ही नहीं सकता है, लेकिन उसकी जो सोच थी उसमें ये था कि कोई असंभव चीज़ इस दुनिया में है ही नहीं, और उसने वो कारनामा करके दिखा दिया जो आज तक कोई एक तरह से कल्पना भी लोग नहीं कर पाए थे। तो आप सभी देश के युवाओं से मेरी अपेक्षा है कि आप उसको एक तरह से आदर्श मान करके और सोचें। अपने फील्ड में भी काफ़ी काम है। जैसे आज ये सबसे बड़ी अपने देश की समस्या है कि जो बिजली की सप्लाई है वो हमेशा बाधित होती रहती है। लाइन के द्वारा, बड़े बड़े ट्रांसफार्मर के द्वारा, बड़ी बड़ी लाइनों के द्वारा जो सप्लाई होती है। अगर आप युवाओं में ये जिज्ञासा जगे कि ये जो लाइन से बिजली की सप्लाई होती है, तो जिस तरह से पहले टेलीफोन की भी सप्लाई लाइन के द्वारा, तारों के द्वारा ही होती थी, लेकिन आज जब अपन मोबाइल यूज में लेते हैं तो न उसमें तार की ज़रूरत होती है और न कोई ऐसा सिस्टम है कि साहब यहाँ उसका जो ऑफिस है, पहले ऑफिस होते थे वहाँ से वो लाइन जोड़ा करते थे, वो सारा तामझाम खत्म हो गया। केवल सैटेलाइट के माध्यम से अपने को बातचीत करने की जो सुविधा मिल रही है। आज बहुत से इंजीनियर अपने विद्युत विभाग में कार्यरत हैं, लेकिन उनकी जो जिज्ञासा है उनका दमन हो जाता है। उन जिज्ञासाओं के पंख लग ही नहीं पाते, और अगर वो ये सोचने लगे कि अपन भी कुछ अलग और बेहतर करने का प्रयास करें तो वो दिन दूर नहीं जब अपन दुनिया को वो करके दिखा जाएं जिससे
अपना खुद का तो नाम देश में हो ही, बाकी देश का नाम पूरे दुनिया में हो। जय हिंद, जय भारत।